तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आप लोगों का फिर से स्वागत है राजन ब्लॉग्स में। और गाइस, जो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी हिमालयन की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि हिमालयन का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते हैं। तो अब ले तो लिए हिमालयन, अब उसके साथ राइड पे भी जाना है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे निकाला जाए कि पंचर से बचने के लिए। तो जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, तो वो प्रोडक्ट फाइनली मेरे पास आ गया है। आप लोगों को दिखाता हूँ वो प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करते हैं। टायर के अंदर डालना है, एक सीलेंट है फार्मूला एक्स का, आप जिसकी ये टी शर्ट भी देख रहे होंगे मेरे ऊपर। तो ये भेजा है कंपनी ने यार, तो अच्छा लग रहा है पहने हुए, तो मैंने पहन लिए। तो वो आपको प्रोडक्ट का दिखाऊंगा एक बार, उसको प्रोसेस क्या है टायर में डालने का, और उसका फिर एक आगे चल के लॉन्ग टर्म रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये गाइस, जो आज जो वीडियो है ये पूरा होने वाला है इसी टॉपिक के ऊपर कि हिमालयन को हम कैसे अपना पंचर प्रूफ बना सकते हैं, एंटी पंचर उसको बना सकते हैं कि हम कहीं राइड पे हों और हमारी बाइक पंचर ना हो। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपको यूज़फुल लगे तो मेरी वीडियोस थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होती है। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। और गाइस, शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अब जो राइड आने वाली है जिसकी प्रिपरेशन चल रही है या उसकी प्लानिंग के लिए ही मैं ये लिक्विड जो ये सीलेंट है, जेल बेस्ड होता है, ये मैं अपने टायर में डाल रहा हूँ। तो उसकी जो अपडेट है वो इंस्टाग्राम पे ही मिलेगी आप लोगों को। चलो दिखाता हूँ फिर फटाफट से। तो गाइज़, ये है प्रोडक्ट फार्मूला एक्स का, हमारा जो जेल बेस्ड सीलेंट है। इसको मैं अपने आज हिमालयन के टायर्स में डालने वाला हूँ। आगे और पीछे दोनों टायर्स के लिए आता है। जो ये पैक कंपनी ने भेजा है, ये कंपनी एक्चुअल में यूके बेस्ड है और यूके में टायर प्रोटेक्टर के नाम से ये जेल आता है। वहाँ पे ये सीलेंट इस नाम से बिकता है, टायर प्रोटेक्टर के नाम से। और इंडिया में ये फार्मूला एक्स के नाम से आता है। और उसके साथ ही यहाँ पे इसको कई तरह के सर्टिफिकेशन इसके पास हैं। ISO सर्टिफाइड भी है, ARAI सक्सेसफुली टेस्टेड है ये, और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसमें कि इसमें हमें मिलता क्या क्या है, फिर उसके बाद इसका प्रोसेस हम शुरू करेंगे बाइक के अंदर डालने का। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मिलते हैं जी हमें पाउच। इस टाइप के पाउच आते हैं गाइज, और इसके ऊपर ये ऊपर लिखा हुआ है रियर टायर का है 500 ml। तो ये हमारे रियर टायर में जाएगा। और ऐसा ही एक हमारे पास जो दूसरा है वो मिलेगा फ्रंट टायर के लिए। ये फ्रंट टायर का है। तो इसका जो साइज़ है वो है 325 ml, क्योंकि हमारे टायर्स में भी दोनों में फ़र्क होता है साइज़ में, तो इसलिए ये 325 ml का है। अब ये दोनों पूरे डालने के लिए एक हमें रोलर दिया जाता है साथ में, कि ताकि ये जो हमारा सीलेंट का पाउच है इसमें थोड़ा सा भी बचे ना, इस रोलर से रोल करके ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करेंगे इसको, पूरा का पूरा सीलेंट हमारे टायर में चला जाए। साथ में एक और किट आई है छोटी सी, बाकी तो बॉक्स खाली है। इस किट में क्या मिलता है गाइज, एक तो हमें मिलता है वॉल्व ओपनर। ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि वॉल्व ओपनर में क्या है। ये वॉल्व निकालने के लिए एक छोटा सा जो वॉल्व ओपनर होता है हमारा, टायर जब खोलेंगे हवा निकालने के लिए। साथ में एक ये अडेप्टर है। अडेप्टर ये इसको दिखाता हूँ कैसे यूज़ होगा। ये लगेगा गाइज इसके ऊपर यहाँ पे, इसके साथ ही यहाँ पे लगेगा, और इससे क्या है कि हम लोग टायर के अंदर फिर भरेंगे ये सीलेंट। ठीक है, ये भी हो गया। और इसके साथ एक दिया गया है यूज़र मैनुअल। ये पूरा यूज़र मैनुअल है, इसमें लिखा है कि कैसे कैसे भरना है इसको टायर के अंदर, और क्या इसके डूज़ और डोंट्स हैं, ये सब इसमें मेंशन्ड है। तो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, और ऐसा इसको पढ़ के ही ये सब मैं प्रोसेस करने वाला हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। साथ में एक हमें डीक्लॉगर दिया गया है कि अगर हमारे टायर में कहीं पे भी ये सीलेंट डालते हुए अगर थोड़ा बहुत क्लॉट हो जाता है तो इससे हम इसको डाल के क्लियर कर सकें अपनी वॉल्व को। ठीक है, ये सब जो पूरी किट है ये आती है। तो ये था गाइज़ कि हमें इस पैक में मिलता क्या है। साथ ही ये है कि अब मैं इसको जब प्रोसेस करूँगा तो उसके लिए मेन बात हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हम हमारे आसपास कहीं ना कहीं पे एयर पंप हो, जिससे हम अपने टायर को दोबारा से फिल कर सकें। इन्फ्लेटर होना ज़रूरी है, या तो घर में हो या फिर हम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इन्फ्लेटर आसपास हो। तो ये बात आप लोगों को पूरी ध्यान रखनी है। उसके बाद ही आप ये प्रोसेस शुरू कीजिएगा, हवा क्योंकि आपको निकालनी पड़ेगी टायर्स की जेल डालने के लिए। और गाइज़, एक और ख़ास बात आपको ये बताऊँ कि अगर आप लोग ये पैक लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मिलेगा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। ये स्क्रीन पे भी एक कोड आ रहा होगा, ये कोड आप लोग डालेंगे अगर परचेज़ के टाइम पे। मैं बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप इनकी वेबसाइट से लेते हैं तो आपको ये कोड डालने पे 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा इसकी पैकिंग पे। और प्राइस कुछ इसका है 1399 रुपये के आसपास, दोनों टायर के लिए आता है। और गाइज, जो ये पैक है ये है 150 सीसी से ऊपर वाले जो मॉडल होते हैं उन बाइक्स के लिए है, जिसमें हिमालयन भी है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक भी है,
और भी बहुत सारी बाइक्स हैं, जो भी डिटेल है वो सब यहाँ पे इसकी मेंशन होती है। सारी बाइक्स का यहाँ पे नाम लिखा है जिसके लिए है, इसको प्रो पैक कहते हैं। और दूसरा ये कि DIY है कि डू इट योर सेल्फ, आपको ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अपने घर में आप लोग डाल सकते हो ईजिली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका प्रोसेस जो भी है। बाइक के पास जाता हूँ नीचे और आप लोगों को डाल के दिखाता हूँ। और फिर क्या है कि इसको डालने के बाद बाइक को हमें चलाना भी पड़ेगा लगभग 10 किलोमीटर के आसपास 40 की स्पीड पे, तो वो भी मुझे करना है। तो गाइज़ आ चुके हैं अपनी बाइक के पास और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको डालते हैं टायर के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेटर हमारे पास होना चाहिए, तो मैं ये ब्लैक कैट का इन्फ्लेटर यूज़ करता हूँ, पहले से मेरे पास है क्लासिक के टाइम से। तो ये आज काम आने वाला है हमारी इसमें हिमालयन में हवा भरने के लिए, क्योंकि अभी मुझे हवा निकाल के ही इसमें ये डालना पड़ेगा जो सीलेंट है जेल बेस्ड। तो चलो पास से दिखाता हूँ एक बार क्या प्रोसेस है। सबसे पहले बात तो गाइज़ ये है कि हमारे जो टायर का पोजीशन है वो 6 o'clock पे होना चाहिए। जो इसका वॉल्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये देखिए जैसे भी पूरा स्ट्रेट टायर है, तो ये जो वॉल्व है बिल्कुल स्ट्रेट नीचे होना चाहिए। 6 o'clock पोजीशन कहते हैं इसको, कि मतलब जैसे हमारी घड़ी में 6 बजते हैं तो सुई ऐसे होती है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसी पोजीशन में होना चाहिए ताकि जो पूरा जेल है वो नीचे आ जाए। और उसके बाद जब हम इसको बाइक को लेके जाएंगे एक राइड पे 10 किलोमीटर की, तो ये पूरा हमारे टायर में एक लेयर बना देगा। तो फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी हवा, और हवा निकालने के लिए हमें ये वॉल्व रिमूवर जो है ये साथ आया है इसके, यही यूज़ करना पड़ेगा। और इसको ऐसे लगानी है। तो ये हमारी आ गई है वॉल्व बाहर और टायर की हवा हो गई है उस जो हमारा फ्रंट टायर वाला है 325 ml, वो इसमें जाएगा अभी ये। तो इसका कैप हटा के इस पे जो मैंने आपको ये दिखाया था ये लगेगा अडेप्टर। इसको पूरी तरह टाइट कर लेंगे और उसके बाद इसकी निकालेंगे हवा, ऊपर तक इसके जेल को लेके आएंगे। तो इसके जेल को पूरा मैं यहाँ तक ले आया हूँ और उसके बाद इसको लगाने वाला हूँ वॉल्व में। और जैसा आप देख पा रहे हो ये जा रहा है पूरा टायर के अंदर बिना किसी परेशानी के। अगर ये फंसेगा भी कहीं पे, रुकेगा, तो हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं वॉल्व को, पर फिलहाल तो ये बहुत अच्छे से जा रहा है अंदर। तो इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है गाइज़, इजीली आप इसको घर में कर सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा रह जाएगा तो मैं इसमें लगाऊंगा रोलर। तो अब क्या है, मैं इसमें लगाने वाला हूँ रोलर, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है। रोलर लगा के सारा अंदर चला जाएगा इसमें। जेल देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में जो ब्लैक वाले जो आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स ही, ये रबर पार्टिकल्स होते हैं जो हमारा पंचर रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं टायर की। देखिए ये रबर पार्टिकल्स है और ये जेल कभी भी टायर के अंदर सूखता नहीं है, ऐसा कंपनी कहती है। क्लॉटिंग नहीं बनेगी इसकी कभी भी। ये रोलर है, अब इसको मैं लगाने वाला हूँ। तो गाइज़ ये रोलर हमने इसमें लगा लिया है पीछे की तरफ में, और अब दोबारा से इसको फिर भरना शुरू करते हैं जो बाकी बचा हुआ है। तो गाइज़ आप देख रहे हैं कि रोलर की मदद से कितनी आसानी से ये सारा जो बचा हुआ था वो सारा का सारा पहुंच गया अंदर। ये देखिए, देख रहे हो, बस जो बचा है वो अडेप्टर में बचा है, वो हमारा रियर टायर में काम आ जाएगा। अब क्या है कि इसमें एक बार इन्फ्लेटर लगा के मैं इसमें हवा भर देता हूँ थोड़ी सी, और एक बार हवा को निकलने देते हैं। फिर दोबारा से इसको जो इसका प्रेशर है टायर का प्रेशर, उस प्रेशर के हिसाब से हवा भरेंगे इसमें। तो गाइस पहले क्या है कि मैंने इसमें नॉर्मल हवा डाली बिना वॉल्व लगाए, ताकि जो वॉल्व है ये हमारी क्लियर हो जाए। और अब मैंने जो है इसमें लगा ली है इसकी वॉल पिन, और अब इसके बाद मैं इसकी नॉर्मल जो टायर का प्रेशर रखते हैं हिमालयन का फ्रंट टायर का, उस प्रेशर पे हवा भर दूंगा। और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस मुझे करना है रियर टायर के लिए। और रियर टायर करने के बाद फिर इसको हमें चलाना पड़ेगा लगभग 10 किलोमीटर 40 की स्पीड मेंटेन करते हुए। और दोनों टायर्स का प्रेशर गाइज हमें मेंटेन करना है जो कंपनी कहती है। तो
तो ये एक मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना था। बाकी फटाफट से हवा डाल लेता हूँ और यही सेम प्रोसेस रियर टायर के लिए कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा आप लोगों ने देखा कि जो प्रोसेस इसको फिलिंग का फ्रंट टायर का है वही सेम प्रोसेस है रियर टायर के लिए। मैंने दोनों टायर्स में इसको फिल कर लिया पूरी तरह से रोलर की मदद से। पूरा का पूरा जो हमारा जेल बेस्ड सीलेंट था वो सारा टायर्स के अंदर चला गया है। तो अभी क्या है गाइस कि उसके बाद जो इसको पूरा फिल करने के बाद टायर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है, जो कि हमारी हिमालयन का फ्रंट का आई थिंक सो कि 25 या 26 होता है PSI, और रियर का 34-35 के आसपास होता है PSI, वो मेंटेन करना होता है। अगर हम लोग रेगुलरली अपने टायर्स का चेकअप करते रहे ये सीलेंट डालने के बाद विद इन अ मंथ या फिर 200 किलोमीटर के आसपास, तो हमारे टायर की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस सीलेंट से। बाकी अगर कोई कील वगैरह लगती है तो हमें वो रिमूव कर लेनी है देखने के बाद। अब अगर हम जैसे चेकअप करते हैं तो हमारा जो सीलेंट है वो उस कील वाले स्पेस को वो कवर कर लेगा, कील है या स्क्रू है। बाकी इसका रेगुलर प्रेशर आप मेंटेन कर सकते हैं, एयर प्रेशर, और नाइट्रोजन और एयर, नॉर्मल एयर जो होती है उसके साथ दोनों से ये काम करता है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं जो है बाइक को अब लेके जा रहा हूँ राइड पे, 10 किलोमीटर के आसपास चला के लाऊंगा ताकि वो पूरा सीलेंट जो है वो अपना टायर के अंदर एक कवर बना ले। तो ये गाइज़ आज का वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की आज कि हिमालयन अगर जो लोग यूज़ करते हैं तो उसको एंटी पंचर कैसे बनाया जा सकता है। बाकी तो अब नेक्स्ट राइड का जो अपडेट होगा गाइज़ वो आएगा इंस्टाग्राम पे। साथ ही इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक प्रोमो कोड भी होगा जिसको यूज़ करके आप लोगों को 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो सकता है अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।